हेलो स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर नंबर 6 है जिसमें पढ़ेंगे चेन रूल ऑफ जैकोबियंस। ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है जो एनईपी 2020 के सिलेबस पर बेस्ड है। ये आपका यहाँ पे थ्योरम 1A और थ्योरम 1B दिया गया है। इसमें आपको U1 U2 पर लेके चलना है, उसमें U1 U2 और U3 पर बेस्ड है। तो इसके पहले आपका लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उसको नहीं सीन किए हैं तो सबसे पहले आप उसको सीन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को अच्छे समझ में आ जाए कि जैकोबियंस क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सभी बातें आपके लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक के वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। आइए जानते हैं कि चेन रूल ऑफ जैकोबियंस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे जो थ्योरम का 1A है, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है। अगर आपको डिटरमिनेंट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा, जो कि 12th क्लास में भी था, आपके बीएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर में भी है, आई होप आप उसको अच्छे से जानते हो कि डिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो रो मल्टीप्लिकेशन, कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन, ये सभी बातें आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए जो थ्योरम का 1 का A यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये आपके जैकोबियंस का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था लेक्चर नंबर 1 में, उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। इसका जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, इफ U1 U2, यदि U1 U2 आर फंक्शंस ऑफ Y1 U2, यदि यहाँ पे U1 U2 क्या है, फंक्शन है Y1 U2 के, एंड Y1 Y2 एंड Y1 Y2 आर फंक्शंस ऑफ X1 X2, और यदि यहाँ पे क्या हो, Y1 Y2 किसके फंक्शंस हो, X1 X2 के, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करके ये दिखाना है कि डेल ऑफ U1 U2 अपॉन में डेल ऑफ Y1 U2 इंटू डेल ऑफ Y1 U2 अपॉन में डेल ऑफ X1 X2 इज इक्वल टू डेल ऑफ U1 U2 अपॉन डेल ऑफ X1 X2 बाय द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियंस। तो उसी पर बेस जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्म को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हो, ये सभी बातें आपके लेक्चर नंबर 1 में हो गए हैं। तो आइए मैं यहाँ भी आपको इसको समझाता हूँ कि इसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमिनेंट फॉर्म में वो कैसे किया जाता है। आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको मैं LHS लेके चलूंगा और राइट हैंड आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डेल ऑफ U1 कामा U2 अपॉन डेल ऑफ Y1 कामा U2 इंटू डेल ऑफ Y1 कामा Y2 अपॉन डेल ऑफ X1 कामा X2। यहाँ पे देखिए जो आपका ये फर्स्ट वाला था, इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हुआ है, और इंटू लगा करके सेकंड वाले का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यदि यहाँ पे U1 है तो सबसे पहले आप डेल U1 को लीजिए। डेल U1 लेने के बाद उसके अपान में डेल Y1 करिए, फिर अगले में डेल Y2 करिए उसके अपान में, जो कि यहाँ पे देखिए सेम फर्स्ट जो यहाँ पे रो है उसी में किया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने U1 को लिया, तो यहाँ पे डेल U1 अपॉन डेल Y1, फिर से आप डेल U1 को ही लेंगे और अपान में डेल Y2 को करेंगे, क्योंकि एक बार Y1 हो गया, इस बार Y2। ये आपका फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आइए अब सेकंड रो में चलते हैं। आपका U1 तो हो गया, अब आप डेल U2 को उठाइए, U2 को लीजिए और डेल को लीजिए। तो डेल U2 एक बार इसके अपान में डेल Y1 को करिए, फिर एक बार इसके अपान में डेल Y2 को करिए। तो ये आपका जो पहला वाला रिप्रेजेंट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार आपको ये इसका सेकंड वाला भी करना है, इंटू लगा करके। जैसे यहाँ पे U1 था, यहाँ पे Y1 है, तो एक बार डेल Y1 को लीजिए, इसके अपान में डेल X1 को करिए, फिर से उसी के अपान में डेल X2 कर दीजिए, जो कि यहाँ पे वही चीज किया गया है। उसी प्रकार आप डेल Y2 को उठाइए, उसके अपान में डेल X1 करिए, फिर से डेल X2 करिए, जो कि यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे देखिए रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया गया है। आई होप सभी को पता है इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया गया है। ये दोनों स्टेप यहाँ पे सेम ही लिखा गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे किया गया है। जैसे कि देखिए फर्स्ट वाला तो सेम ही है, डेल U1 अपॉन डेल Y1, डेल U1 अपॉन डेल Y2, ये पहला वाला सेम है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जैसे कि आप
जानते हो कि जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होता है उसमें हम कॉलम को कॉलम में, रो को रो में चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद आपके कोई भी चेंज नहीं होगा उसके वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला C1 कॉलम है, ये आपका C2 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे कैसे चेंजिंग किया गया है, ये आपको जो C1 वाला कॉलम था इसको आप R1 में चेंज कर दीजिए, अर्थात कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए और रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, जो कि आपका ये वाला फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि आपके देखिए ये आपका C1 वाला रो कॉलम है, इसको आप R1 रो में चेंज कर दीजिए। तो ये आपका C1 है, इसको मैंने यहाँ पे R1 रो में चेंज कर दिया। फिर ये यहाँ पे C2 वाला कॉलम है, इसको आप R2 वाले रो में चेंज कर दीजिए। तो ये आपका कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा। फिर देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा डिटरमिनेंट फॉर्म में। ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे किया गया है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये R1 वाले रो को उठाइए, इसका मल्टीप्लिकेशन C1 वाले कॉलम के साथ करिए। फिर से आप R1 वाले रो को लीजिए और इस बार इसका मल्टीप्लिकेशन आप C2 वाले कॉलम से कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वही चीज किया गया है। ये सब मल्टीप्लिकेशन आपके 12th क्लास पर बेस्ड है और आपके BSc सेकंड सेमेस्टर में भी ये सभी था। तो आई होप ये कैसे हुआ, इसको कैसे ऐड किया जाता है, ये सभी बातें आपको पता है। तो बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके फॉर्म में ये बन जाएगा। ये जैसे ही बन जाएगा यही फॉर्म आपका क्या है, डेल U1 कामा U2 अपॉन डेल X1 कामा X2 है। कैसे है देखिए, मैंने आपको बताया था एक बार डेल U1 को लीजिए, इसके अपॉन में डेल X1, फिर से डेल X2, जो कि यहाँ पे देखिए एक बार डेल U1 के साथ अपॉन में डेल X1 और फिर डेल U1 के अपॉन में डेल X2 किया गया है। उसी प्रकार आप दूसरे वाले पे आइए। अब U1 का हो गया, अब U2 को लीजिए, तो डेल U2 अपॉन डेल X1, डेल U2 अपॉन डेल X2, जो कि यहाँ पे वही चीज है। तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डेल ऑफ U1 कामा U2 अपॉन डेल ऑफ X1 कामा X2। यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। जो आपका थ्योरम 1 का ए है, यही आपका स्टेटमेंट है कि आपको LHS इज इक्वल टू RHS। आपने LHS को लेके चला था और राइट हैंड यहाँ पे प्रूफ हो गया है। आई होप ये आपका जो थ्योरम 1 का ए है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सब मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप डेल U1 अपॉन में डेल Y1 को लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के साथ करिए। फिर आप लगाइए पॉजिटिव, अब डेल U1 अपॉन डेल Y2 को लीजिए और डेल Y1 अपॉन डेल X2 को लीजिए। ये तो पहला वाला काम हो गया। इसी प्रकार आप R1 वाले का C2 के साथ मल्टीप्लाई करके बीच में पॉजिटिव कर दीजिए। फिर आप R2 लीजिए, C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा। फिर आप R2 लीजिए और C1 के साथ तो हो गया, अब C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे डेल Y1 है, डेल Y1 है, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यहाँ पे डेल U1 है, यहाँ भी देखिए डेल Y2 है, अब यहाँ भी डेल Y2 है, ये सभी कैंसिल होकर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका डेल U1 अपॉन डेल X1। यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, डेल U1 अपॉन डेल X2 बचेगा और यहाँ भी वही चीज बचेगा। ये चीज कैसे बचा है इसको आप यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। जैसे कि आप डेल U2 अपॉन डेल X1 को क्या क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा या फिर इसको आप याद भी रखिए कि डेल U2 अपॉन डेल Y1, डेल Y1 अपॉन डेल X1 प्लस डेल U2 अपॉन डेल Y2 इंटू में डेल Y2 अपॉन डेल X1। तो आप इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, डेल U2 अपॉन डेल X1 के स्थान पर आपको ये चीज पुट करना है। अगर आपको ये चीज मिल रहा है तो उसके स्थान पे आप डेल U2 अपॉन डेल X1 लिख सकते हो। उसी प्रकार आपको यहाँ पे डेल U1 अपॉन डेल X1 वाला दिखाया गया है कि आप इसके स्थान पे लिख सकते हो डेल U1 अपॉन डेल Y1 इंटू डेल Y1 अपॉन डेल X1 और प्लस डेल U1 अपॉन में डेल Y2 और यहाँ पे डेल Y2 अपॉन डेल X1।
तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार देखिए आपको जो थ्योरम 1 का बी है, यहाँ पे क्या चेंजिंग है, उसमें सिर्फ 2 क्रम का था, ये आपका 3 क्रम का है। जो वहाँ पे सिर्फ U2 तक ही था, यहाँ पे U3 भी है। तो U3 तक क्या हुआ, आपका जो डिटरमिनेंट फॉर्म 2x2 का बन रहा था वो इस बार 3x3 क्रम का बनेगा। 3x3 क्रम का बनेगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन आप करिए, उसको ऐड करिए, और जो यहाँ पे डेल U1 अपॉन डेल x1 डेल U2 अपॉन डेल x1 को जो इसको फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे वैल्यू आपको दिया गया है, ये वाला वही चीज़ सेम चीज़ उसमें रखेंगे तो आपको लास्ट में वही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्रम का 3 है, तो 3 क्रम का 3 आपका बन जाएगा। अभी तक आपने डेल U1 डेल U2 अपॉन में डेल Y1 ऑफ डेल Y2 लिया था, इसमें एक और ऐड करते जाइए। इस बार क्या करोगे, जो फॉर्म ये 2 का बन रहा था उसमें आप ऐड कर देना डेल U3 मतलब U3 को लेना, उसके अपान में डेल Y1 डेल Y2 डेल Y3, और यहाँ भी वही चीज़ होगा, डेल Y3 को लेने के बाद उसके अपान में डेल x1 डेल x2 और डेल x3। आई होप आपका जो यहाँ पे चेन रूल ऑफ जैकोबियंस है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम रेसिप्रोकल रूल ऑफ जैकोबियंस को देखेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो सके। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दिया है और अच्छे से इसको समझा दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Thanks for watching this video. Have a great day.